हम बात कर रहे हैं हया से अबाउट हर जर्नी एंड हया विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आई लव फॉर यू टू कंटिन्यू एंड देन विल कनेक्ट टू हाउ इट कनेक्ट्स विद चलता फिरता फेस्टिवल। चलते फिरते ये फेस्टिवल कैसे आ गया? चलते फिरते हम फिल्में बनाते रहे और हुआ ये कि एक टाइम ऐसा आया कुछ सालों बाद जब मैं और मेरे जो और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर फ्रेंड्स हैं, हमें ये लगा कि हमारी फिल्म्स दुनिया में बाहर जाती हैं, वो सेलिब्रेट की जाती हैं, उनको बड़े ज़बरदस्त अवार्ड्स भी मिलते हैं। मतलब ये बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं, कुछ जिनके साथ हमने काम किया है, मगर कुछ और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी बड़ी पजीराई हुई है इंटरनेशनल जो डॉक्यूमेंट्री प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर। लेकिन हमें ये लग रहा था कि पाकिस्तान में दो मसले हैं। पाकिस्तान में एक मसला ये है कि जब फिल्में बाहर कामयाब होके आती हैं वापस तो उन और फिर वो यहाँ पे देखी नहीं जा सकती क्योंकि वो किसी पे वॉल के पीछे होती हैं, या भाई HBO की वेबसाइट पे जाके आपको $10 देने एक फिल्म देखने के। नोबडी हैज दैट $10 नहीं है हमारे पास। सही है, हमारे पास कार्ड भी नहीं है और लोगों को वो बिलीव भी नहीं होता कि पता नहीं कैसा होगा कि मैं $10 आया कर दूं, खर्च करें मतलब दुनिया में YouTube पे इतनी चीजें, राइट। तो होने क्या लगा, हमें ये फील होना शुरू हुआ कि हम सब लोग जो इतनी मेहनत से 3-3 साल लगा के लंबी लंबी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं सही है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, तो मेरी कराची स्टाइल। उनको ना पाकिस्तान में कोई देख नहीं रहा था और उससे हो ही रहा था कि थोड़ा शक पैदा हो रहा था कि ये तो फॉरेन फंडेड फिल्में हैं, इनमें ऐसा क्या है कि इनको बाहर अवार्ड मिल जाता है। तो शक ज़्यादा था और इंटरेक्शन कम थी। तो हमने सोचा कि भाई इस मसले का हल ये है कि हमें ये फिल्म्स पाकिस्तान में लानी पड़ेंगी। वो तमाम फिल्में जो हमारे सारे लोग पाकिस्तान में बनाते हैं लेकिन उनकी मार्केट बाहर होती है, हमें वापस लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करना है और उनको देखना है। दूसरी चीज़ रजा जो हमने गौर किया, हमें पता चला वो ये था कि जब तक हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज और नए स्टाइल की डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देखते, हमें लगता है कि डॉक्यूमेंट्री या तो वो होती है जिसमें एक पीछे थोड़ा बोरिंग किस्म का वॉइस ओवर होता है कि ये दरवाजे फरियाद करते हैं, कुछ इस तरह की बहुत ही एक ट्रेडिशनल किस्म की चीज। या फिर दूसरी चीज हमें लगता है कि जो चीज हम नेट जियो में हिंदी डबिंग के साथ देखते हैं कि क्या ये चीता अपने परिवार तक पहुंच पाएगा। Oh my God, you're doing this impersonation so well. I'm so impressed. I never considered being an actress. ये मेरे दिल का दर्द है जो आपको बता रही हूं। मैं फील कर सकती हूँ। तो हमें लग रहा था कि भाई लोग क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज देखते नहीं है, तो लोगों को अक्सर लगता है कि डॉक्यूमेंट्रीज कोई बोरिंग चीज है जिसमें सिर्फ बहुत एक सीरियस अंदाज से सिर्फ दुनिया के गम डिस्कस होते हैं, जो कि भी कभी कभी होते हैं। लेकिन जिस तरह की फिल्में हम फिर पाकिस्तान में इस फेस्टिवल के जरिए लाने लगे, वो बड़ी वो खुशी के ऊपर भी फिल्म है, वो एक छोटे से फोटो स्टूडियो के बारे में, ह्यूमन इमोशंस एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ पाकिस्तान। ये नहीं कि सिर्फ कराची का पाकिस्तान या लाहौर का लवली। आई थिंक हम लोगों ने इतना इंट्रीग और मिस्ट्री क्रिएट कर दिया है कि आई थिंक हम ट्रेलर देखकर आ सकते हैं। ऑडियंस भी जरा फॉलो थ्रू करे, फिर चेक इट आउट एंड देन उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। Quand j'étais petite, elle m'emmenait passer tous les étés dans son village palestinien, Dar Hanna. Ce village, elle l'a quitté il y a plus de 30 ans pour réaliser son rêve de devenir comédienne. हमारा बैकग्राउंड दूसरा है, ऐसा कोई ऐसा अच्छा नॉर्मल बैकग्राउंड हो जाए, जैसा बैकग्राउंड 소스 나 좀 받으면 몰라 나고. 아니 소스 나 주다 루라. 킬로그램 지야스로. Jajira 다파라 텍터이나. mila 모바일 티용. 그리라. 그리미라. 다니 치지다 치디. 땡아 지기 개캅디 검치가 또또도가. एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में अधमरा नागरिक पैदा करता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। न्यूज चैनलों के जरिए जहर आपके बीच खोला जा रहा है। पूछने वाले को देशद्रोही बताया जाता है। वो फॉलो कर रहा था, देश से फॉलो कर रहा था। Really? Wow, how interesting is that? In fact, हमें हया बता रही है कि काफ़ी प्रो पाकिस्तान है। तो आप लोगों को ये जो कंट्रोवर्सी फील हो रही होती है कि शायद पाकिस्तान के खिलाफ बना रहे हैं या शायद कहीं और से फंडेड आ रहे हैं, हाउ डू डील विद दैट? एंड देयर इज सम रियली सीरियस कंटेंट दैट्स बीइंग शेयर्ड एज वेल, राइट? आई स्पेशली लाइक द बोथनीज वन जिसके अंदर इट्स अबाउट एजेंट ऑफ हैप्पीनेस। सो टेल मी अ लिटिल अबाउट दैट। बिल्कुल, तो एजेंट ऑफ हैप्पीनेस एक भूटान में एक फिल्म सेट हुई है और हमने शायद भूटान के बारे में अक्सर कभी कभी सिर्फ एक ही बात सुनी होती है और वो ये होती है कि उनकी गवर्नमेंट ने एक नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया था कि लोगों की खुशी मेजर करना उनके नज़र में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि वो कितना कमाते हैं या
यू नो उनकी But how salary would one कितनी measure है। happiness? That's a very Exactly. subjective इस- sort. यही जानने के लिए आपको फेस्टिवल आना होगा और आपको एजेंट ऑफ Wow. हैप्पीनेस देखनी होगी कि जो लोग घर घर जाके, जैसे हमारे यहाँ सेंसस होता है, मर्दमशुमारी होती है, उसी तरह इनके एजेंट्स होते हैं जो खुशी के बेसिकली फॉर्म्स भरवाते हैं लोगों से कि आपके पास कितनी गाय है, आपके पास कितना ये है, कितना वो है। तो ये फिल्म एक्चुअली इस बात पे सवाल उठाती है कि जो एजेंट्स घर घर जाके दूसरों की खुशियां मेजर करते हैं, क्या वो वाकई में खुश हैं वाकई या में नहीं? खुश हैं कि नहीं? Wow, that is mind blowing. That is so phenomenal. I really love that concept. तो पहले बिल्कुल, पहली बात तो खुशी ये है कि मुझे understand ये नहीं करने पता के था लिए कि भूटान में एक्चुअली एजेंट ऑफ हैप्पीनेस होते हैं। तो आप लोग कितनी नॉलेज एक्चुअली दुनिया में फैला रहे हो, एंड नॉट ओनली दैट, वो कितने खुद इवॉल्व हैं कि वो रियलाइज कर रहे हैं कि हैप्पीनेस मेजर करना भी अब कुछ कैसे एक करें, possibility है, एक हाँ। पॉसिबिलिटी, मतलब उन्हें हैप्पीनेस को कम से कम इतनी इंपॉर्टेंस तो दी। So this is amazing. Would you like to tell me more kind of short stories that would intrigue our audience right now? Because I'm so intrigued. Why not? अभी Yeah. हमने इस बार जो हमारी फिल्म की क्यूरेशन है उसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त फिल्म है जो कि कोयटा में सेट है, उसका नाम है ऐसे जैसे हकीकत। Okay. और इस फिल्म के जो फिल्म मेकर हैं दानियाल शाह हैं, ये आप समझें कि पिछले 2 सालों की सबसे बड़ी फिल्म है जो पाकिस्तान में बनी है और उसने दुनिया के बहुत फेस्टिवल्स में बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल की है। और ये पूरी फिल्म कोयटा के एक फ़ोटो स्टूडियो में सेट है जिसमें एक कैरेक्टर है, एक शख्स है सखी, और सखी जो है वो बेसिकली आपके सारे विशेस और आपकी सारी ख्वाहिशात को एक तरह से उंडेल देते हैं इन द फोटोज़ दैट ही टेक्स ऑफ यू। क्योंकि कोई शख्स फ़ोटो स्टूडियो में आके कहता है कि मैं रहता तो रॉकी पहाड़ों में हूँ, लेकिन आप मुझे ज़रा नारान की पहाड़ों के आगे ज़रा मुझे सेट कर दें। तो पूरा फोटोशॉप से बड़े ब्यूटीफुली। Wow! Oh my God! So you remember there was something that started happening like this as well? You travel on Instagram and they would do some stuff like this for you. Exactly. So he got inspired by that idea and he did. Do you remember that? I do remember एक टाइम था that. कि लोग अपने ट्रैवल एजेंसी में इस तरह बेचते थे कि आपने कहाँ जाना है। जी जी जी। तो वो आपको दिखाते थे आप सूडान में खड़े हुए हैं या आप एम्स्टरडम में खड़े हुए हैं। तो How सखी cool is आपके जो that? है ना ये ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। एंड इट आल्सो इज अ ब्यूटीफुल विंडो कि भाई जो शख्स ये तस्वीरें बनाता है आपके लिए, उसकी खुद की क्या ख्वाहिशात हैं How वर्सेस lovely. जितने पूरे कोयटा और पूरे बलूचिस्तान से लोग आ रहे हैं, व्हाट आर दे इवन wanting in their lives for it to be put into How photographs. lovely. बड़ी प्यारी Maybe फिल्म they're है। manifesting that in their lives for the future. Why not? Visual manifestation.